एक समय की बात है जब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो पाएगा। उसने यह वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव के कोई भी पुत्र नहीं है। फिर तारकासुर ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद देवराज इंद्र ने देवताओं के साथ भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना की। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करके एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय के नेतृत्व में देवताओं ने तारकासुर से युद्ध किया और इस युद्ध में कार्तिकेय और तारकासुर के मध्य भयानक टक्कर हुई। अंत में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके देवराज इंद्र को स्वर्ग का सिंहासन वापस दिलवा दिया। फिर कुमार कार्तिकेय को देवताओं ने अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनका नाम क्रमशः तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली था। ये तीनों अपने पिता तारकासुर की तरह ही अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। जब तारकासुर की मृत्यु का समाचार उसके तीनों पुत्रों को मिला तो वे तीनों अत्यंत क्रोधित हुए एवं शोक से व्याकुल हो गए। तब क्रोध एवं दुख के कारणवश उन्होंने देवताओं से अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का फैसला किया। तब उन तीनों ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि आप हमारे लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करवाइए कि हम उन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें और 1000 साल बाद जब हम एक ही जगह पर आ मिले उस समय जब हमारे तीनों नगर एक ही सिधाई में आ जाए तब उसी समय यदि कोई देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण बने। इसके अलावा कोई भी हमें मार न पाए। तब ब्रह्मा जी ने उन तीनों को यह वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 अद्भुत नगरों का निर्माण कर दिया। तारकाक्ष के लिए सोने का नगर, कमलाक्ष का चांदी का नगर और विद्युन्माली का लोहे का नगर बनाया गया। इन तीनों नगरों को संयुक्त रूप से त्रिपुर कहा जाता था और तीनों नगर आकाश में विचरते थे। इन तीनों नगरों के असुरों ने अपनी शक्ति और वरदान का दुरुपयोग करते हुए तीनों लोकों में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। उन तीनों के अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कहने पर भगवान शिव के पास
सभी देवता गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आश्वासन दिया कि वे त्रिपुर का विनाश अवश्य करेंगे। लेकिन भगवान शिव ने यह भी कहा कि त्रिपुर का विनाश तभी संभव होगा जब तीनों नगर एक सीध में आ जाएंगे। यह कार्य अत्यंत कठिन था क्योंकि तीनों नगर निरंतर आकाश में विचरते रहते थे और एक सीधा में आने की संभावना अत्यंत कम थी। वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग आने वाला था जब तीनों नगर एक सीध में आने वाले थे। इस अद्वितीय क्षण का उपयोग करते हुए विश्वकर्मा ने, जो कि देवताओं के शिल्पी थे, भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उस धनुष की प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। वायु ने स्वयं उसे गति दी। समस्त देवताओं की संयुक्त शक्ति से बना वह रथ, धनुष तथा बाण अत्यंत शक्तिशाली हो गया। भगवान शिव उस रथ में बैठे हुए एवं धनुष और बाण पकड़े हुए अत्यंत मोहक एवं दिव्य प्रतीत हो रहे थे। मानो लाखों सूर्य के समान भगवान शिव दैदीप्यमान हो रहे थे। दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। तब दैत्यों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर के तीनों नगर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर तुरंत इन तीनों नगरों का विनाश कर दिया। उन नगरों के नाश होते ही तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों असुरों का भी अंत हो गया। त्रिपुर का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से भगवान शिव ने त्रिपुर का नाश किया और त्रिपुरारी कहलाए, जिसका अर्थ होता है त्रिपुर का विनाशक।